हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कैल्शियम से भरपूर दूध बनाने का विधि बताने जा रही हूँ। तो इस दूध को पीने से आपको हड्डी का दर्द, हाथ पैर का दर्द, कैल्शियम की कमी जो हो जाती है हमारे शरीर में, वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कटोरी मखाने, इस और 3 चम्मच इस चम्मच से नाप कर हमने ले लिया है सीसम सीड, मतलब ये सफ़ेद तिल। इसकी जगह आप काली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चम्मच ले लिया मैंने खसखस, खसखस के दाने। ये भी हमारे शरीर में कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये सब पाया जाता है। तो इसके दूध को हम बनाकर पीने से हमें भरपूर ताकत मिलती है। बुढ़ापा की कमज़ोरी जो हो जाती है, उसको पीने से इसमें भी ताकत मिलती है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बहुत पाई जाती है। तो हड्डियों की कमज़ोरी जो हमारे शरीर में हो जाती है, इन तीनों चीज़ के दूध बनाने से हमें उसकी कमी का एहसास नहीं होता है। और ये हमारा वजन लेवल भी ये कम करती है। अगर हम मोटे हैं तो हमें गाय का दूध लेना चाहिए, और अगर दुबले लोग इस दूध को बनाकर पी रहे हैं तो वो भैंस का दूध ले सकते हैं बिना मलाई निकाले। और अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है इजीली, तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन उसकी, अगर हमको मोटापा कम करना है तो हम उसकी मलाई निकाल कर उसका यूज़ करेंगे। तो 1 कप हमने ले लिया है दूध, और अब हम बनाने जा रहे हैं दूध। इसको पीने से हमें बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बहुत तेज़ी से हमें हड्डियों की कमज़ोरी और जो मांसपेशियों का दर्द होता है उसकी कमी को कम करता है। तो हम एक ले लेते हैं भगोना, उसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आप मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक ही जन के लिए बना रहे हैं, तो हमने 1 कप दूध लिया है। तो हम ले रहे हैं 1 कप दूध, उसमें हम डालेंगे ये 1 कटोरी मखाना। मखाने को डालने के बाद ये इस तरह से मखाना टूट जाता है। ये देखो, इतने सॉफ्ट और अच्छे रहते हैं। तो मखाने को हमने गंजी में डाल दिया है। इसे हमें 2 से 3 उबाल लेना है। इसे अच्छे से उबल जाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच जो खसखस थी। वो खसखस को हम या तो घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने दूध उबलने रख दिया है, तो एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल करके, एक कढ़ाई में थोड़ा सा छोटी चम्मच से 1 चम्मच घी डाल करके, और मैं खसखस को रोस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको मोटापा कम करने के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी कम ज़्यादा चल सकता है। तो ये मैं खसखस डाल रही हूँ इसमें। बस इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर ब्राउन होते तक, और बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। इसमें जब थोड़ी सी खुशबू सी आने लगेगी और ये अच्छा सा रोस्ट होने लगेगा, तो हम इस गैस को बंद कर देंगे। हम देखिए रोस्ट होने लगा है बहुत तेज़ी से, और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। हमारा हो गया, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये जो खसखस होती है ये बहुत फ़ायदेजनक है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, और ये हमारे, इसमें मैग्नीशियम, थायसिन, फाइबर सब होता है। तो बहुत हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारे कमर दर्द, हमारे को शहरों में जो झुर्रियाँ हो जाती हैं उसको कम करने में लाभ करता है। देखिए मेरा दूध भी बॉयल होने लग गया है। तो ये मखाना क्या होता है, बुढ़ापे में जिन लोगों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम ये मखाने को मिक्सी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर। लेकिन अभी जिनके दांत अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो वैसे बॉयल करके भी खा सकते हैं मखाने को। तो अगर आप बुज़ुर्गों को दे रहे हैं तो इस मखाने को मिक्सर में चलाकर रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख लें, और उन्हें 1 चम्मच सुबह शाम दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये मैंने दूध उबालने रख दिया है। अच्छा, 2 से 3 उबाल आ गई है मखाने के दूध में, और मैंने ये खसखस को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये जो 2-3 चम्मच मैंने तिल के दाने ले लिए थे, उसे भी मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी।
दोनों चीज़ रोस्ट होने के बाद हम ये उबले हुए मखाने के दूध को इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमारे हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, चेहरों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये सबकी कमियों को कम करने के लिए ये दूध हमारे लिए बहुत फ़ायदेजनक होता है। आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, तो हमें इतनी तेज भूख की कमी को भी कम करता है। ये 1 गिलास दूध हम सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो हमें फिर खाना खाने का मन नहीं करता है, तो इससे हमारा मोटापा जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि 1 गिलास दूध पीने से ही हमें भूख नहीं लगती है। तो हम ज़्यादा मील्स नहीं खाएंगे, रोटियां नहीं खाएंगे, अनाज नहीं कम खाएंगे, तो हमारे मोटापे को कम करता है ये। और बच्चे बूढ़े जो भी है हमारे घर में सदस्य हैं, उन्हें हम देंगे तो इससे कैल्शियम भरपूर रहता है। तो कैल्शियम तो सभी को ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो बूढ़े बच्चे हर एज के लोगों को, तो ये दूध हमारे कैल्शियम की कमी को पूरी करता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। तो इसे हमें पीना चाहिए। अगर आप डायबिटिक के मरीज़ हैं तो इसमें शक्कर ना मिलाएं कम मात्रा में, तो उन्हें गुड़ मिला के दे सकते हैं। और अगर आपके पास मिश्री है धागे वाली तो मिश्री मिलाकर भी दे सकते हैं। अगर ना हो तो आप गुड़ मिलाकर पी सकते हैं, जो जिसके घर में जैसी चीज़ उपलब्ध हो वैसे। तो अब ये हमारा दूध उबल गया है। अब ये मखाने के उबले हुए दूध को हम खसखस और तिल के भुने हुए मैटर में मिला देंगे। ऐसे 2-3 उबाल और आने देंगे और ये बहुत टेस्टी और अच्छा दूध हो गया। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप इसमें शुगर ना मिलाएं, और अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं तो नॉर्मल लोगों के लिए आप गुड़ मिला सकते हैं जब दूध का उबाल अच्छा आ जाए उसके बाद, नहीं तो उबलते हुए दूध में नहीं डालना है, तो दूध फट भी सकता है हमारा। तो मैंने गुड़ ले लिया है, ये गुड़ को ले लिया है। तो जब दूध हमारा उबाल के अच्छा हो जाएगा, ठंडा होने लगे कुनकुना, तो फिर मैं 1 कप में इसे गुड़ को मिक्स करके पी लूँगी या अपने घर के सदस्यों को भी दे दूँगी। तो गुड़ में भी पर्याप्त आयरन होता है, तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। और जो मिश्री होती है वो हमारे तलवे की जलन, आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेजनक है। लेकिन आज मेरे पास मिश्री नहीं है, जब मिश्री हो तो आप उसे मिक्स करके भी, धागे वाली जो मिश्री होती है ना, उसे भी मिक्स करके पी सकते हैं। तो ये दूध मेरा लगभग तैयार हो गया है। तो इसमें अच्छा 2-3 बॉयल आ गई है। इसको ठंडा होने के बाद मैं इसमें गुड़ मिक्स कर दूँगी। तो कुनकुना आप इसे पिए तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जिसे अनिद्रा की बीमारी हो, जिसे नींद टाइम अच्छे से नहीं आती है, तो ये तिल और खसखस से आपको नींद भी अच्छी आने लगती है इस दूध को पीने से। तो ये बहुत प्रोटीन और हीमोग्लोबिन इससे भरपूर दूध है। ये बहुत ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेजनक दूध है। इसे आप बनाएं और पिएं और पिलाएं। घर के जितने भी सदस्य हैं उनको फिर लाभकारी होगा। अब ये दूध को मैंने बंद कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं 1 कप में इसे निकाल लूँगी। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देती हूँ। अभी थोड़ा सा इसमें गुड़ मिक्स हो जाएगा। अभी दूध पीने के लिए तैयार हो गया है। अब इसे मैं 1 कप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अगर शुगर के पेशेंट हैं उनको भी गुड़ फ़ायदा करता है, लेकिन शक्कर नहीं मिलाना है, ये आपको ध्यान रखना है।